नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। अब तक हमने देखा युद्ध अघोषित था। पाकिस्तान का कहना था कि यह काम मुजाहिदीन का है, हमारी सेना का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख 25 मई 1999 के दिन यह खबर पक्की हो चुकी थी कि इसमें मुजाहिदीन का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का हाथ है। और इसी दिन एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, जनरल मलिक और वायुसेना अध्यक्ष अनिल टिप्पणी शामिल थे। पाकिस्तान की मदद करने के लिए चाइना ने मना कर दिया था और अब अमेरिका भारत की मदद करने के लिए तैयार था। अब यह युद्ध घोषित हो चुका था तो हमारी सेना के तीनों दलों का समावेश कर सकते थे। तारीख 25 मई के दिन की गई मीटिंग के मुताबिक हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि अब इसमें वायुसेना सहयोग देगी, जिसके परिणाम स्वरूप 26 मई के ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया गया। दिनांक 26 मई 1999 सुबह 6:30 बजे कारगिल में एक साथ 6 अटैक किए गए, जिसमें MiG-21, MiG-23 और MiG-27 फाइटर्स का घुसपैठियों के ऊपर, उनके हथियार ग्रुप पर और जो भी सारे सप्लाई रूट्स थे उन पर अटैक किया गया। यह शुरुआती अटैक में 57 SM के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था हमारे दुश्मनों को मारने के लिए। इसका दूसरा चरण दोपहर में चालू हुआ, जिसमें ऊंचाइयों की रणनीति के अनुसार कैनबरा PR 57 ऊंचाई पर और नीचे अनुक्रम पर MiG-21, MiG-23 का इस्तेमाल करा गया। सारे के सारे जो निशाने थे वह 14,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक थे। बर्फ की चादर की वजह से इन छोटे छोटे हिस्सों में बैठे हुए घुसपैठियों की बटी हुई टुकड़ी पर निशाने ताकना मुश्किल हो रहा था। फाइटर विमानों की कॉकपिट से इस बर्फ की चादर का नजारा एक सफेद सागर की तरह दिख रहा था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सफेद सागर रखा गया। भारत के हर एक नागरिक की जुबान पर बस इसी की चर्चा थी कि भारत के वीरों ने अपना शौर्य दिखाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंह पर जवाब दिया है और उनकी कायरता को फिर से एक बार अपनी दिलेरी से हरा दिया है। राइफलमैन जयप्रकाश सिंह। जाबाज जयप्रकाश सिंह का जन्म 13 नवंबर 1960 को दशलपुर गांव के रण सिंह के घर में हुआ था। गांव नूना माजरा से मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद वह 20 दिसंबर 1980 को सेना में भर्ती हो गए थे। 19 वर्षीय जयप्रकाश ने जबलपुर में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद उनकी नियुक्ति 16 ग्रेनेडियर में राइफलमैन के पद पर हुई। कारगिल ऑपरेशन विजय के दौरान उनकी टुकड़ी को मोर्चे के लिए वहां भेजा गया, जहां दुश्मनों के साथ वह दिलेरी से लड़े और अपने घायल साथी को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। प्रकाश का शौर्य और दिलेरी की शिक्षा बचपन से ही मिली थी। पिता रण सिंह और बड़े भाई राजवीर सिंह भी सेना में थे। इसी नाते जयप्रकाश भी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेना में भर्ती हुए। दुश्मनों के पहले हमले में जयप्रकाश बच गए थे, उस पर कोई आंच नहीं आई थी, लेकिन उनका एक साथी जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। 8 मई को अपने साथी जवान को बचाने के लिए जयप्रकाश गोलियों की बौछार को अनदेखी करते हुए मौत के मुंह में कूद गए, लिहाजा गोलियों से उनका शरीर छन्नी हो गया। प्रकाश तो नहीं बच सके, लेकिन उनने अपने प्राण देकर अपने साथी को बचा लिया। वे चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो परोपकार और दिलेरी इतिहास रच गए। उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव नहीं ले जा सका, क्योंकि उनका शरीर पूरा छलनी हो चुका था। रुक रुक कर हो रही फायरिंग के कारण 5 दिन बाद बर्फीली चोटियों पर से उनका शव उठाया गया और उसे बर्फीली चोटियों पर उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। दूसरों के लिए मर मिटने का जज्बा भारतीय आबो हवा का हिस्सा है। जयप्रकाश उसे जीवन परंपरा की मिसाल बना गए। उनकी अस्थियां का पैकेट 19 मई को गांव पहुंचा, पिता रण सिंह के हाथों में सौंपा गया। पिता को जयप्रकाश के पार्थिव शरीर की भी दीदार नहीं हो सके। उनकी शहादत की सूचना जब 17 मई को घर पहुंची तो वहां पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था, लेकिन पिता रण सिंह ने छाती ठोकते हुए कहा कि मैं और मेरा बेटा तो पैदा ही देश पर कुर्बान होने के लिए हुए हैं।
यह दिगर बात है कि बेटे ने पहले शहादत देकर बाजी मार ली और मैं पीछे रह गया। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इस प्रकार एक और वीर ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।